चलो, कल का प्रॉब्लम सब डिस्कशन हो गया था। आगे आज ऑल्टरनेटिंग करंट का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन और फिर इसका प्रॉब्लम भी होगा। तो पहले हम लोग कॉम्बिनेशन पे आ जाए। एक ऐसा सर्किट जिसमें LCR है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये सारे सीरीज में कनेक्ट है। अब यहां पर जो सीरीज में कनेक्ट है, तो इंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल VL, कैपेसिटर के क्रॉस VC, रेजिस्टेंस के क्रॉस VR। तो पहले इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे आपने इसमें सोर्स प्रोवाइड किया तो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ एक क्रॉस इंडक्टर VL, कैपेसिटर के क्रॉस VC और रेजिस्टेंस के क्रॉस VR। अब हमको इंडिविजुअली ये चीज सीखना है। हम लोग इस VRI, VCI, VLI, इसके बीच का रिलेशनशिप तो पहले भी पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहला ये कि जब करंट्स इस सर्किट में सेटअप हुआ एट एनी इंस्टेंट, तो करंट थ्रू रेसिस्टर और पोटेंशियल थ्रू रेसिस्टर, ये दोनों सेम फेज में आ गए। ये चीज हमको दिमाग में रखना है। फेज डिफरेंस 0 डिग्री। अब यहां पे एक फेजर डायग्राम बता रहे हैं। करंट का डायरेक्शन ये है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर करंट से लीड करता है। यहां देखो ध्यान से, 3 डिवाइस है, VL, C और R, तीनों सीरीज में है। इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो किया वो और VR दोनों सेम फेज में है, तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री। करंट का एक तरह से आप समझ ले कि जिस डायरेक्शन में वो चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल थ्रू इंडक्टर और पोटेंशियल थ्रू कैपेसिटर वही अपने एक्सिस को चेंज करेगा। तो VL हम जान रहे हैं लीड करता है इंडक्टर के केस में, कितना एंगल से? 90 डिग्री। तो करंट से VL का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब इट VL लीड्स द करंट बाय फेज एंगल ऑफ +π/2 रेडियन, या आप कह सकते फेजर डायग्राम में ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा करंट के रिस्पेक्ट में। तो ये 90 डिग्री। फिर हमने कहा थ्रू कैपेसिटर, करंट जिस एक्सिस पर रख रहे हैं वैसे ही रहेगा। VC पोटेंशियल थ्रू कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट, इसका मतलब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनेगा। तो VC नीचे बना क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो यहां पर फेज क्या आ गया? -π/2। ये पार्ट क्लियर है 100%। अब इसी को हम लोग यहां पे इस फॉर्म में लिख रहे हैं। Applied EMF appears as voltage drop across VR, VL and VC. ठीक? In our current and voltage are in same phase, phi 0 डिग्री। ठीक? अब यहां पर देख लो, ये हमारा करंट और VR का ग्राफ है, जो कि ऑलरेडी ये ओमेगा टी एंगल बनाता है।
इसलिए हम लोग x से ओमेगा टी लेंगे। ठीक है, अब VL क्या होगा, I से लीड करेगा, तो VL का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, तो L में करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल π/2। तो VL लीड कर लिया 90 डिग्री। देख लो ध्यान से, क्लियर है, करंट के रिस्पेक्ट में। अब थर्ड पार्ट कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय π/2 रेडियन। तो क्या डायरेक्शन आ गया, VC का डायरेक्शन नीचे आ गया। इसलिए आप लोग सब लोग पहले कॉपी निकालो, इसका एनालिसिस सीखोगे तभी समझ में आएगा। यार टाइम को तुम लोग फिर स्ट्रेच करते जा रहे हो, नहीं जैसे च्युइंगम खा रहे हैं ऐसे। अभी क्यों 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 बैक चेज, रीजन? हाँ, है पंखा चल, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। चलो देखो ध्यान से, फिर से बातचीत नहीं करो, फिर से देखो, टाइम लिमिट है। फिर से देखो, ग्राफ को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो सब लोग। जब हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF प्रोवाइड करते हैं किसी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो करंट और वोल्टेज को हम लोग एक ही डायरेक्शन में दिखाएंगे इन केस ऑफ रेसिस्टेंस। पोटेंशियल थ्रू इंडक्टर, VL लीड करता है करंट से, तो करंट से लीड करेगा VL, तो यहां से ये 90 डिग्री बनाएगा VL विद रेस्पेक्ट टू करंट। पढ़ चुके हम लोग। कैपेसिटर के केस में करंट के रेस्पेक्ट में VC लैग्स बिहाइंड, इसका मतलब वो नीचे 90 डिग्री आएगा, मतलब क्लॉकवाइज है। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। चेक करो फॉर्मूला, और नहीं तो हम एक बार लिख देते हैं। इसमें आता है I = I0 sin ओमेगा टी, और इस कंडीशन में आता I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, और इसमें करंट का वैल्यू आता I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। अब याद आ गया? यस नो? क्लियर है? अब इसी को हम लोग फेजर डायग्राम से शो करेंगे। तो पहला, इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज को एक डायरेक्शन में दिखाएंगे। करंट और वोल्टेज को एक डायरेक्शन में दिखा दिया। यहां से VL 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है, तो यहां से ये 90 डिग्री बनाया। कैपेसिटर के केस में करंट के एक्सिस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनाएगा, मतलब नेगेटिव कौन, VC।
तो ये ग्राफ आ गया। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां से हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। मुंह बंद करो। अब यहां से इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, वो देखिए ध्यान से। आई, वी आर, वी एल और वी सी ड्रॉ कर दिया। अब वी सी नीचे है, वी एल ऊपर है। इसको सॉल्व करना है वेक्टर मेथड से, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो हमको फोर्स चाहिए, दो वेक्टर चाहिए, दो एम्पलीट्यूड चाहिए। तो एक तो वी आर मिल रहा है, हम वीसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या साइन देगा? माइनस देगा। ठीक, तो ले गए, तो रिजल्ट क्या आ गया? वी एल माइनस वीसी। रिपीट कर रहे, देखो ध्यान से। सत्यम बाद में मोबाइल देखना, व्हाट्सएप पर प्रियंका चोपड़ा का फोन नहीं आया तुमको। हाँ, वी एल और वीसी, वीसी नीचे है तो वीसी ऊपर जाएगा, तो क्या साइन देगा? वी एल माइनस वीसी। वी एल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वीसी सब्ट्रैक्ट करोगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा, इसलिए देखो व्हाइट लाइन से एम्पलीट्यूड कम दिखाया। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब यहां पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यही आ गया। ऊपर क्या आ गया? वी एल माइनस वीसी। वो थोड़ा सा ये इस फॉर्म में लिखाएगा, ये फॉन्ट थोड़ा चेंज कर दिया इसलिए ऐसा है। इसका वैल्यू कितना है? वी एल माइनस वी सी, और इधर वी आर। रिजल्टेंट क्या देगा? ई देगा। रिजल्टेंट और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या आएगा? 5। अब यहां पर इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करोगे, सपोज ये 0 या ओ ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो यहां पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ओ सी हमको क्या दे रहा है? नेट ईएमएफ दे रहा है। ओ ए का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। ए सी का मतलब क्या हो गया? वी एल माइनस वी सी होगा। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वही रिजल्ट यहां लिखा है, ये नेट ईएमएफ आ गया। क्लियर है यहां तक? 100%। तो एलसीआर का नेट ईएमएफ हम लोगों ने निकाला। अब इसके बाद ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर हम लोग इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर इंपेडेंस निकाल रहे हैं। ये क्या है इसको समझना है। तो यहां पर करंट क्या होता है? I is equal to टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आएगा? ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, ये वैल्यू ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है, हम इसको सही कर रहे हैं। अब यहां पर देखो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या आएगा? ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। सिंपली पहले हम लोग ईएमएफ निकाल चुके हैं। ईएमएफ का वैल्यू देखो क्या आ गया? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी आर का मतलब आई इंटू आर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो आई आर लिख दिया। वीएल का मतलब क्या हुआ? आई एक्सएल। इसका मतलब आई एक्ससी। आई कॉमन ले लेंगे, रूट से बाहर लिख दिया, क्या बच जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल को क्या बताया था? तो आई इज इक्वल टू क्या बना? ई बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल को क्या लिखा है? ओमेगा एल। एक्सी को क्या लिखा है? 1/ओमेगा-c। ठीक है। अब यहां पर नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। किसका? LCR। इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग इंपिडेंस कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और Z इज नोन एज इंपिडेंस। इंपिडेंस का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ LCR कॉम्बिनेशन। और इसका भी यूनिट ओम ही होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ impedance is called admittance। तो A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं एडमिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इंपिडेंस। इसी तरह से एक्सएल और एक्सी था रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ससेप्टेंस कहलाता है। ठीक है। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। एक्सएल 1/XL नोन एज ससेप्टेंस। इसका यूनिट ओम इनवर्स और मोहो। OHM को रिवर्स कर दो मोहो। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहां पर एडमिटेंस हो गया रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस। तो आपको कहेगा LCR सीरीज सर्किट में इंपिडेंस का एक्सप्रेशन निकालो। और कहेगा इंपिडेंस ट्रायंगल बताओ क्या होता है। तो अब देखिए, इसके बाद यहां तक आ गया समझ में? अब इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग देखें ध्यान से, तो यहां पर जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है ये VR है। तो VR के अलोंग हमारा रेजिस्टेंस R है। और इस तरह से ये हमारा XL माइनस XC है। और ये हमारा फेस है Y। और ये इफेक्टिव वैल्यू Z है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइपोटेन्यूज इंपिडेंस दे रहा, वैसे ट्रायंगल को इंपिडेंस ट्रायंगल कहते हैं। इंपिडेंस ट्रायंगल। इसका मतलब इस ट्रायंगल के सारे साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर आ जाएंगे tan phi, फेज डिफरेंस। यदि यहां से भी देखोगे फेज डिफरेंस क्या देगा? ये VL माइनस VC। तो tan phi का वैल्यू क्या आ गया? VL माइनस VC बाई VR। करंट IXL के फॉर्म में, करंट को इसके फॉर्म में लिख दिया और नीचे IR क्या बना? ये XL माइनस XC बाई R। XL का वैल्यू कितना है? ओमेगा L। XC का वैल्यू क्या है? 1/ओमेगा-c। ये आ गया tan phi।
तो हम फेज रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं एलसीआर में। ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे पार्ट है इसमें। पहला पार्ट से क्या निकाला, इंपेडेंस, फिर उसके बाद इंपेडेंस ट्रायंगल आ गया, फेज आ गया, tan phi। अब कहेगा ये जो टाइम हम लोग निकालते हैं, किस टाइम में करंट लीड कर रहा, किस टाइम में लैग्स बिहाइंड है। तो टाइम लैग, ये जब हमको कहेगा निकालने के लिए तो t इज इक्वल टू फाई निकाल लेंगे और फाई को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, तो वो निकल जाएगा टाइम लैग। कितने में टाइम लीड कर रहा है, लैग्स बिहाइंड है, वो पता चल जाएगा। अब यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल आर कॉम्बिनेशन का इंपेडेंस क्या होगा। अभी लैग का निकाला, 2 मिनट। हमने कहा एल आर कॉम्बिनेशन पूछ देगा तो क्या करोगे, सी ड्रॉ नहीं करोगे। तो हमारे सर्किट में क्या होगा, ये वैल्यू सिर्फ हमको यहीं पर रफ वर्क कर रहे हैं, हम लोग वीसी शो नहीं करेंगे, ओनली वीआर और वीएल शो करेंगे, वीआर और वीएल शो करेंगे। ठीक, यहां पर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी। ये शो नहीं करेंगे, इसको शो नहीं करेंगे। ठीक, ये शो नहीं होगा, ये तो गलत लिखा गया। चलिए, ये नहीं होगा तो इंपेडेंस क्या आ जाएगा, ये पार्ट नहीं होगा तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहां पर tan phi में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो VL बाई VC, तो XL बाई R आ जाएगा। यदि CR सर्किट पूछेगा तो VL ड्रॉ नहीं करेंगे, VR और VC और नीचे हमारा ट्रायंगल बनेगा। समझ में आया, यस नो? तो 3 चीज सीखा, LCR, LR और CR। ठीक, LCR होमवर्क है, कल हम कॉपी चेक करेंगे, और LR भी होमवर्क है, CR भी होमवर्क है। पूरा पार्ट जितना पढ़ा ये सारा आपको बना के लाना है, LCR, LR, CR। जैसे हमने नोट्स में बनाया वैसे ही बनाना है। ये काम सब लोग कल करके लाएंगे। क्लियर?